हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नया वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे यूपी ट्रिपल एस सी मंत्रा पे आपको यूपी स्पेशल में जिला दर्शन की सीरीज करा रहा था, जिसके तहत अभी हमने 3 वीडियो बनाया है, जिसमें हमने 3 मंडल ख़त्म किया है। हमने आपको वादा किया था कि 18 मंडल हैं, 18 वीडियो बना के मैं आपको 18 मंडल पढ़ाऊँगा। अगर आप यूपी जीके में ये 18 मंडल कर लेते हैं तो आगामी जो भी परीक्षा है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, लेखपाल हो या यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो भी आयोजित की जाती हैं, उसमें जो यूपी स्पेशल का पोर्शन है वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो जितने डीप पूछ ले, आप कर पाएंगे। यहाँ मैं जितने मंडल पढ़ाता हूँ और उसमें जितने ज़िले हैं वो पढ़ाता हूँ। जैसे आज हमारा जो होने वाला प्रयागराज, तो इसमें 4 ज़िले हैं, इनको बताएंगे और इससे जो जो क्वेश्चन पूछें वो भी हम करेंगे। हमने जो भी सोर्स लिया है, इस सोर्स को हम आज अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। इस सोर्स के अलावा जो भी हमारे पास हमने 4-5 किताबों से और पढ़ा है, उस सब चीज़ों को मिला के हम आपको देंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये सोर्स ही हम पढ़ा रहे हैं, इसमें हम आपको किताब मिल जाएगी, लेकिन इसमें हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो मंडल है वो हम प्रयागराज मंडल, अभी हमने 3 मंडल पढ़ लिया, अभी 4, ये चौथा वीडियो है और चौथा मंडल है। प्रयागराज मंडल जो है ये 4 ज़िले हैं, इसमें एक प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, 4 ज़िले इस मंडल में आते हैं और चारों देख लीजिए यहाँ पे हैं। अगर बात करें तो ये तो चारों जो हैं पूरब और दक्षिण के हिस्से हैं, तो यहाँ से ये चारों ज़िले हैं। ठीक है, पहला जनपद हम प्रयागराज को ही पढ़ते हैं। प्रयागराज जनपद का जो मुख्यालय प्रयागराज है और ये मंडल जो है वो प्रयागराज का ही मंडल है। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये काशी जो है वो काशी जो हमारा जनपद था, काशी, अयोध्या और तीर्थराज के त्रिकोण के पुरातन पे, सॉरी, हाँ वो चीज़ है। पूर्व नाम की बात करें, इसका संगम नगरी था, कुंभ नगरी इसको कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है, इलाहाबाद कहा जाता है, अमरूद नगरी कहा जाता है, ईश्वर का निवास स्थान भी इसको कहा जाता है। अगर इतिहास और स्थापना की बात करें तो गंगा, यमुना, सरस्वती, जो कि अभी विलुप्त हो चुकी है, तीनों नदी के संगम पे इस जगह का नाम संगम था। इस जनपद में महाकुंभ व कुंभ के अतिरिक्त माघ मेला का आयोजन किया जाता था। 1575 में मुगल जो बादशाह अकबर थे, इसका नाम इलाहाबाद कर देता है 1575 में। ठीक है, अल्लाह के शहर के रूप में। बाद में देखेंगे कि योगी जी ने 2018 में इसका नाम फिर से प्रयागराज कर दिया। ठीक, अब बात करें तो इसमें बात करें तो हर्षवर्धन से भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि हर्षवर्धन जो है हर 6वें वर्ष आता था और यहाँ एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। इसके लिए बहुत प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि यहाँ पर जो है अमृत जब समुद्र मंथन हुआ था, गिरा था, जिस कारण यहाँ पे कुंभ, महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये तमाम घटनाएं यहाँ भी गई। इस क्षेत्र में अगर बात करें तो भरद्वाज ऋषि, दुर्वासा ऋषि और ऋषि पन्ना जैसे ज्ञान स्थली रही है इन लोगों की। इस जनपद में जो है एक वर्तमान क्षेत्र झूसी है, वो चंद्रवंशी राजा का राज्य था। अवध के नवाब के रूप में ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया गया था बाद में इसको, और यहाँ पे वो ब्रिटिश के जो शासनकाल, मतलब शासन होने लगा यहाँ पे। 1858 में पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने क्या किया, ये उनके अधीन आ गया और इलाहाबाद नाम रखा। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके बाद छोड़ दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी, तमाम चीज़ें इसके पूर्व पश्चिम में लगते हैं। अगर हम बात करें नहरें और नदियाँ की, तो गंगा, यमुना, सरस्वती यहाँ की नदी हैं। और अगर यहाँ पे बात करें कि उद्योग क्या है, तो मौज उद्योग है, गैस सिलेंडर एवं कंप्रेसर है, उर्वरक कारखाना है फूलपुर में, त्रिवेणी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, भारत पंप एंड कंप्रेसर्स है, आयुर्वेद नैनी में है। ठीक है, ITI है यहाँ पे, ये तमाम चीज़ें हैं। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड है। पक्षी अभयारण्य की बात करें तो चांद खमरिया है, ब्लैक बक कंजर्वेशन चांद खमरिया इलाहाबाद में है। एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो मूंज उत्पाद है, भौगोलिक इलाहाबाद अमरूद है, बहुत फेमस। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ के लोकसभा की 2 सीटें, एक है प्रयागराज, एक है फूलपुर। विधानसभा की 12 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे है, तहसील 8 है। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की, तो ये संस्थान की बात करें तो 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ पे पड़ा और प्रदेश का सबसे पुराना ये विश्वविद्यालय है। प्रोफेसर राजेंद्र राज विश्वविद्यालय, जिसको रज्जू भैया भी कहा जाता है, 2016 में। जगत तारण महिला विद्यालय है। ठीक है, ECC पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। उत्तर प्रदेश राष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय है। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। नेहरू ग्राम भारतीय डीम्ड यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। MNIT है। ठीक, ये तमाम चीज़ें हैं। और IIT है यहाँ पर। JB पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान है यहाँ पे, जो कि झूसी में है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी यहीं पे है। हरीशचंद HRI, जिसको बोलते हैं हरीशचंद अनुसंधान संस्थान है। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड
फिजिक्स है यहाँ पे, ये तमाम चीज़ याद है। शीलाधर मृदा संस्थान है, केंद्रीय अंतस्थली मस्तिष्की है, अमरूद अनुसंधान है, ठीक है, याद रखिएगा। नॉलेज पार्क है खुसरोबाग में, ठीक, ये तमाम चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है यहाँ पे जवाहर तारामंडल है। अगर यहीं पे बात करें तो हमारा क्या है, हाई कोर्ट भी यहीं पे इलाहाबाद में ही है, यूपी का। उत्सव और मेला की बात करें, त्रिवेणी महोत्सव, माघ मेला, शिल्प मेला, महाकुंभ और गंगा महोत्सव भी हुआ है यहाँ पे। और धार्मिक स्थल बात करें तो कुंभ मेला यहाँ पर लगता है संगम पे, भरद्वाज आश्रम है, पातालपुरी मंदिर है, प्रयागराज किला है, अक्षय वाट है, शिवकुटी है, श्रृंगेश्वर धामपुर है यहाँ पे, प्रतिष्ठानपुर जो कि झूसी का पुराना नाम था, मनकामेश्वर महादेव मंदिर है, सरस्वती कूप है, अलोश्वरी शक्तिपीठ है, बेनी माधव मंदिर है यहाँ पे, नाग वासुकी मंदिर है, बड़े हनुमान जी, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर है। प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो खुसरोबाग, आनंद भवन, ये तमाम जगह, मिंटो पार्क, जवाहर प्लेनिटोरियम है, चंद्रशेखर पार्क और भरद्वाज पार्क है। अगर बात करें तो बघेली और अवधि बोली जाती है। और 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की यहाँ पे स्थापना हुई थी। ये तमाम चीज़ें हो गया। और आपको अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और बीपी सिंह, ये पुरुषोत्तम टंडनलाल, हरिवंश राय बच्चन, मोतीलाल नेहरू, ये तमाम लोग यहीं से निकले थे। मदन मोहन मालवीय यहीं से सब थे। जनपद का प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क प्रस्तावित है। व्हाइट टाइगर सफारी की घोषणा भी इसी जनपद में की गई है। 2017 में स्थापित प्रदेश का सबसे बड़ा विहार जो है चांद खमरिया कृष्ण मृग जो वाला है, यहाँ पे स्थापित किया गया, मेजा में है ये, ठीक है। अब बात करते हैं इससे कुछ क्वेश्चन। इसे उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र में किन उच्च गुणवत्ता वाले निरपेक्षों के लिए शंकरगढ़ में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा सिलिका बालू यानी सिलिका रेत मिलेगी, ठीक है। प्रयागराज में महाकुंभ में 2025 आयोजित किया गया था। कब से कब महाकुंभ आयोजित किया गया? तो ये एक है 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक। अब लिखा है इलाहाबाद विश्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश कौन थे? तो यहाँ पे आइए आप, तो अंतिम जो ब्रिटिश थे वो हमारे कौन थे? तो हमारा ये ऑप्शन ई है, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि जो अंतिम बने थे उनका नाम था वाल्टर मॉर्गन था, ठीक है, वाल्टर मॉर्गन। तो ये था यहाँ की इस पहले मुख्य न्यायाधीश से, सॉरी पहले मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मॉर्गन थे इलाहाबाद की। अब यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि सर जॉन गिब जो थॉम थे वो लास्ट थे, और पहले जो थे ये सर वाल्टर मॉर्गन थे, याद रखिएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले दिए, जिनमें से एक है, तो इसमें से क्या है, इसमें से एक भी नहीं है, ठीक है। हाल में ही भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी, तो ये हमारा पेंट माई सिटी किस में चला था? प्रयागराज में चला था। अब मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रित उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जैसे आपको बताया, ये कहाँ है? आपका प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये प्रयागराज में। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में किस शहर में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? तो ये है उत्तर प्रदेश आपका। निम्नलिखित में से कुंभ मेला लगता है इलाहाबाद में, ठीक है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन जो हैं आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, कौन से एग्जाम में आए हैं यहाँ पे लिखा गया है। वासुकी वादक हरिप्रसाद चौरसिया इलाहाबाद से ही थे ये, ठीक है। लोकनाथ यहाँ से। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, 1921 में अपनी राजधानी इसको कहाँ करता है? इलाहाबाद करता है 1921 में। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो वो सबसे पहले इलाहाबाद में ही हुआ था, ठीक है। 1553 में प्रयाग का नाम परिवर्तित इलाहाबाद किया गया था। तो ये कौन किया गया था? तो ये अकबर ने किया था, 1575 के आसपास हुआ था, और 2018 में फिर से इसको कर दिया गया। इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली ने किया था। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में है? तो प्रयागराज में है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले में करछना तहसील में पाया जाता है? तो करछना तहसील की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा रेत ग्लास पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा प्रयागराज। यूपी में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विनिर्माण सुसाध्यता कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका नैनी में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रयागराज में स्थित एल्फ्रेड पार्क जिसको कि चंद्रशेखर पार्क के नाम से जाना जाता है, तो ये है। प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? तो अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में किस जिले में है? तो प्रयागराज में है, मतलब इलाहाबाद में है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें। उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो प्रयागराज।
अब यहाँ कुछ और देख लीजिए। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला में है, पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र शांति निकेतन कोलकाता में, दक्षिण की बात करें तंजावुर तमिलनाडु में है। और अगर यही सी चीज़ें हैं, अब यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ यूपी विशेष को ध्यान में देके चल रहे हैं। अब हमारा प्रयागराज खत्म होता है, अब हमारा जो मंडल आता है वो फतेहपुर आता है। फतेहपुर प्रयागराज से लगा हुआ है, तो फतेहपुर इसका एक मुख्यालय है। पूर्व नाम जो है रणभूमि नगर है इसका, ठीक है। यह वत्स महाजनपद का एक अंग हुआ करता था। पुराणों में असोथर, ठीक है, अश्वत्थामा की नगरी भी इसको कहा जाता है। भिटौरा महर्षि भृगु ऋषि की जो है तपस्थली असीन घाट का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा ये सब। गंगा और यमुना नदी के द्वाब पे स्थित है ये। 1826 को इलाहाबाद एवं कानपुर जनपद के कुछ भाग को काटकर फतेहपुर निर्माण किया गया था। इलाहाबाद और कानपुर को काट के इसको बनाया गया था, ठीक है। वैदिक युग में इस जिले के क्षेत्र को अंतरदेश कहा जाता था। ये सब याद रखिएगा आप। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर झील की बात करें तो फतेहपुर में मोराई तल और ठिठौरा है। फतेहपुर में मोराई तल और ठिठौरा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चमड़ा उद्योग यहाँ पे फेमस है, हस्तशिल्प है, इंजीनियरिंग है और चावल मिलें हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, स्टील, धागा, लकड़ी की तमाम चीज़ें, मिट्टी खिलौना, माप तौल से संबंधित चीज़ें हैं। अभ्यारण्य और पक्षी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी नहीं पक्षी विहार है। एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो यहाँ पे बेडशीट और लौह निर्माणकार है। भौगोलिक संकेत की बात करें तो मलवा का पेड़ा है। फतेहपुर अगर प्रशासनिक परिषद देखें तो लोकसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 6 सीट है यहाँ पे। बाकी यहाँ और कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें नहीं है आपको। अगर आप बात करें मेला का तो शीतला देवी मेला यहाँ पे लगता है, महादेव का मेला और पशु मेला और कृषि मेला भी लगता है। और जो भी दार्शनिक स्थल की बात करें तो भिटौरा, ओम घाट है, असनी, शिवराजपुर है, बावन इमली, ये बावन इमली याद रखिएगा, इसको सही रास्ता कहते हैं, बावन इमली फतेहपुर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। बघेली बोली बात जाती है यहाँ पे। सरेला गांव में सबसे पहले रेल पार का निर्माण 554 एकड़ में किया गया है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अरहर दाल जिला उत्पादक है ये। आलू के उत्पादन में हस्त मुद्रा वस्तुएं हैं। ये तमाम चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो फतेहपुर नहीं था, इससे क्वेश्चन अभी नहीं आए तो क्वेश्चन इसमें नहीं है। अब कौशाम्बी की बात करते हैं। कौशाम्बी जो है इसका मुख्यालय मंझनपुर है, प्रयागराज मंडल का ये भाग है। इसी कौशाम्बी को आद्य नगरी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में कौशाम्बी में जो है इतिहास की बात करें तो 4 अप्रैल 1957 को इलाहाबाद जिले से काटकर इसको बनाया गया था, ठीक है। बुद्ध के समय कौशाम्बी में जो है भारत के 6 सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध शहरों में से एक था। प्राचीन भारतीय संचार का एक तंत्रिका केंद्र था, क्योंकि इस शहर में उत्तर दक्षिण तक मुख्य मार्ग और पूर्व से पश्चिम की ओर मार्ग मिले हुए थे। अब यहाँ बात करें तो जनपद छठे जैन तीर्थंकर महाप्रभु पद्म प्रभु की जन्मस्थली है। इसी जनपद महाबुद्ध ने अपना 9वां वर्ष व्यतीत किया था, वर्षा का, ठीक है। कौशाम्बी को आद्य नगरी के नाम से जाना जाता है और कौशाम्बी जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। झील की बात करें तो अल्बरा झील जो है, यहाँ विदेशी पक्षियों का आगमन होता है कौशाम्बी में, ये है। अगर उद्योग की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण है, कृषि के केला प्रसंस्करण है, रेशमी और कृत्रिम धागे का यहाँ पे निर्माण होता है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे है। और अगर बात करें ओडीओपी की तो केला है और जीआई संकेत की बात करें तो वही है। कौशाम्बी की प्रशासनिक सीट तो 1 लोकसभा की सीटें हैं, 3 विधानसभा की सीटें हैं। और कौशाम्बी से रिलेटेड अगर देखें संस्थान तो अभय प्रताप सिंह डिग्री कॉलेज है, अंबिका प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय है, कंधई ताल सिंह स्मारक है, ये तमाम चीज़ें हैं। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें और दार्शनिक स्थल की और बात करें तो दुर्गा देवी है, श्री राम प्रभासगिरी है, ये तमाम चीज़ें हैं। पबोसा जैन मंदिर है यहीं पे। अगर उत्सव और मेला की बात करें तो मूरागुंज का पशु मेला है, प्रभासगिरी का मेला है, शीतला माता मंदिर में गधों का मेला लगता है, गधों का मेला। कौशाम्बी एक हिस्सा है किसका, तो यूपी डिवीज़न में ये मतलब प्रयागराज डिवीज़न का है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध का प्रसिद्ध स्थल है वो है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है कौशाम्बी। अब हमारा कौशाम्बी हो गया। अब हमारा लास्ट जो जनपद है चौथा वो है प्रतापगढ़, जो कि इलाहाबाद जन मंडल का है, तो इसका मुख्यालय प्रतापगढ़ ही है। पूर्व नाम की बात करें तो बेला भवानी नगर है, राजाओं का गढ़ इसको कहा जाता है। इतिहास में अगर बात करें प्रतापगढ़ की तो प्रतापगढ़ का नामकरण स्थानीय राजा प्रताप सिंह के नाम पर रखा गया है, स्थानीय राजा प्रताप सिंह के नाम पर। प्रतापगढ़ में मध्यकालीन पुरास्थल महदहा, सराय नाहर राय और दमदमा, ये 3 चीज़ें यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ याद रखना है आपको कि कुछ चीज़ें कि झीलें की बात करें तो बेती झील, अजगरा झील और नईमा झील यहाँ पे है। बेती तालाब, अजगरा झील और नईमा तालाब यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं।
झील, तालाब, जो भी बोलना है दोस्तों बोल सकते हैं। उद्योग की बात करें तो खास प्रसंस्करण आधारित है। कृषि आधारित अचार, मुरब्बा, ये तमाम चीज़ें प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवला होता है, तो आंवला से रिलेटेड चीज़ें हैं। आंवला उत्पाद इसका ODOP और GI टैग दोनों भी है। अभ्यारण्य की बात करें, भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार जो है वो प्रतापगढ़ में है। 1 लोकसभा की सीटें और 6 विधानसभा की सीटें यहाँ पर है। और अगर यहाँ पे बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में जो है संस्थान की बात करें, डॉक्टर सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय है। उत्सव की बात करें तो गोमतेश्वर महादेव का मेला लगता है, अम्बा माता मेला लगता है, ठीक है। दार्शनिक स्थान की बात करें तो शक्ति धाम है, घुमेश्वर नाथ धाम है, बाबा भयहरण नाथ धाम है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लगता है। बोली अवधि ये जान ही रहे हैं। और 1920 के दशक में बाबा रामचंद्र द्वारा नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था। कहाँ? प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद आंदोलन। प्रतापगढ़ जनपद में अपनी भूमि जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला है। क्वेश्चन की बात करें तो कुछ क्वेश्चन आया। अवध किसान सभा के संबंध में क्या क्या है? 1920 में रूर प्रतापगढ़ में गठित हुआ था, सही बात है। किसानों के विरुद्ध तालुकादारों की जमींदारी प्रथाओं से जवाब में था। किसानों जो थे, किसान के विरुद्ध तालुकादारों की दमनकारी प्रथाओं से था। नजराना और बेगार कानून करने का किया गया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता इसमें आकर्षित हुए थे। चरण सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा। डी हमारा चारों सही है, ठीक है, 4 सही है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन तो आपका प्रतापगढ़ में होता है, ये आपको बता दिया। अब हमारा ये चारों जो हमने अभी पढ़ा, 4 मंडल हमारा प्रयागराज मंडल में कौन 4 जिले हैं? तो प्रयागराज, ठीक है, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़। ये चारों से हमने जितने क्वेश्चन बन सकते थे जो बने हैं वो तमाम चीज़ें बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये तमाम चीज़ें होने के बाद आपको UPSSL के एक चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें भी मिलेगी, जैसे यूपी का प्रशासनिक ढांचा, यूपी का जलवायु, यूपी का इतिहास। पहले हम 18 वीडियो में आपका जिला दर्शन कंप्लीट कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ें पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।